कहानी के शुरुआत में हमें रास्ते में जाते हुए दो बसेस को दिखाया जाता है। उस बस में बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं, जो वे सभी अपने क्लास के लिए जा रही होती हैं। उन्हीं में से एक का नाम मित्सुको था, जो दिखने में काफी प्यारी थी। वो अपनी नोट्स बुक में कुछ लिख रही होती है। तब उसकी फ्रेंड्स उससे कहने लगती हैं कि क्या तुम हर वक्त लिखती रहती हो, क्या मिलेगा इस तरह की नोट्स बनाने से। यहाँ देखो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, तुम भी क्यों नहीं करती। ये कहकर उसकी फ्रेंड उसकी नोटबुक को छीन लेती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है और वो अपना पेन उठाने के लिए जैसे ही झुकती है, तभी हम देखते हैं कि उस समय कोई चीज बहुत तेजी से आती है और उस लड़कियों के साथ उन दोनों बसेस को आधे पर से ही काट देती है, जिसकी वजह से सारी की सारी लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती हैं। इसी के साथ जैसे ही मित्सुको ऊपर उठती है, तब यह देखकर काफी हैरान हो जाती है कि यह क्या हो गया। अब क्योंकि वो नीचे पेन लेने के लिए झुकी थी, इसीलिए बच गई थी। यह देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और बस से उतरकर भागने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सभी को काटने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि हवा ही थी, जो सभी को काट रही थी। यह हवा अब मित्सुको के पीछे भी बढ़ जाती है। यह देखते हुए मित्सुको चिल्लाते हुए काफी तेजी से भागने लगती है। भागते समय उसे आगे चार लड़कियां और भी दिखाई देती हैं और वो उन्हें झुकने के लिए कहती हैं, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। वो हवा उन्हें भी आधे पर से काट कर चली जाती है। लेकिन उनमें से मित्सुको एक लड़की को बचा लिया था कि तभी इन्हें कुछ साइकिलिंग करते हुए लड़कियां नजर आती हैं, जो कहीं पर जा रही थीं। उन्हें भी ये बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो हवा उनके साथ भी वही करता है जो अभी इनके दोस्तों के साथ हुआ। और इसी दौरान वो लड़की भी मारी जाती है, जिसे अभी उस अदृश्य चीज से बचाया था। अब वो यह देखकर काफी डर जाती है और वो इधर उधर भागने लगती है। आगे हम देखते हैं कि मित्सुको जब एक नदी के पास जाती है, तो वो यह देखकर हैरान हो जाती है कि उस नदी में भी पहले से बहुत सारी डेड बॉडीज पड़े हुए थे, जिसने हवा ने यानी पत्थर फेंका है। लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो कि तभी अचानक से उस तालाब में से एक क्रोकोडाइल निकल
के बाद मित्सुको रेस जीतने की पूरी कोशिश करने लगती है। भागते समय उसे अपने मित्सुको वही कैरेक्टर नजर आती है जो अभी बनी हुई है। मित्सुको को देखते ही बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि मैंने ही इस गेम को बनाया है और मैं ही हूँ जो तुम लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत पहले मारी जा चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया। मित्सुको को जब यह बात सुनकर उसे पता चल जाता है कि यह एक गेम है, तो उसे लगता है कि शायद मैं अभी भी अपने दुनिया में जा सकती हूँ। कि तभी उसी समय एक आदमी आता है और मित्सुको को अपने पास बुलाने लगता है। तब वो बूढ़ा आदमी मित्सुको से उसकी आखिरी लेवल को कंप्लीट करने के लिए कहता है। वो आगे बढ़ने लगती है कि तभी मित्सुको को अपने दोस्त की कही हुई बात याद आ जाती है। कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।